इंडिया में सोना ये सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये एक इमोशन है ना। शादी ब्याह से लेकर त्योहारों तक ये हमारी संस्कृति में, हमारी यादों में बसा हुआ है। पर सवाल ये है कि क्या ये इमोशन एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन भी है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, भावनाओं से परे, सिर्फ आंकड़ों की जुबानी। ये लाइन हम सब ने अपने घर में कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। हमारी दादी नानी हमेशा कहती थी कि सोना ही है जो मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा बनता है। और ये एक ऐसी समझ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें विरासत में मिली है। लेकिन चलिए 1 मिनट के लिए रुकते हैं और सोचते हैं। आज के ज़माने में जहां इन्वेस्टमेंट के इतने सारे रास्ते खुल गए हैं, क्या सिर्फ इस पारंपरिक सोच के आधार पर सोना खरीदना सबसे सही फैसला है, या हमें इमोशन से आगे बढ़कर असलियत को, नंबर्स को देखना चाहिए? ओके, तो सीधा नंबर्स पर आते हैं। ये स्लाइड जो दिखा रही है ना, वो काफी दिलचस्प है। पिछले 20 सालों में निफ्टी 50 यानी कि स्टॉक मार्केट ने लगभग 1200% का रिटर्न दिया है, और वहीं सोने ने दिया है करीब 700% का। मतलब साफ है, लंबे समय में स्टॉक मार्केट सोने से कहीं कहीं आगे निकल गया है। तो फिर ऐसा क्यों है कि लोग आज भी फिजिकल गोल्ड, मतलब गहनों और सिक्कों में इतना पैसा लगाते हैं? असल में यहीं से असली खेल शुरू होता है। फिजिकल सोना खरीदने की कुछ ऐसी छुपी हुई लागतें हैं जिनके बारे में ज्वेलर्स कभी खुलकर बात नहीं करते। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। जब कोई गहना खरीदा जाता है तो सिर्फ सोने की कीमत नहीं दी जाती, उसके ऊपर लगता है 8 से 25% तक का मेकिंग चार्ज, फिर 3% जीएसटी, और तो और 2 से 5% वेस्टेज चार्ज भी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब उसे बेचने की बारी आती है तो ज्वेलर 5 से 15% कम दाम पर उसे वापस खरीदता है। चलिए इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए के सोने के गहने खरीदने का फैसला किया गया। अब जो बात सामने आएगी वो थोड़ी चौंकाने वाली है। मेकिंग चार्ज, जीएसटी और दूसरे सारे खर्चों को मिला दें तो जिस दिन 1 लाख का सोना घर आता है, उसी दिन उसकी असल कीमत घटकर सिर्फ 75,000 रुपये रह जाती है। सोचिए, ये सीधा सीधा 25% का नुकसान है, सोने का भाव बदले बिना। तो क्या इसका ये मतलब है कि सोने में निवेश करना ही नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें फिजिकल गोल्ड की इन परेशानियों का एक स्मार्ट, एक बेहतर हल ढूंढना होगा। और वो हल है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबी। यहां फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखता है। जहां फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्ज और जीएसटी जैसे ढेरों खर्चे हैं, वहीं एसजीबी में कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, जीरो। फिजिकल गोल्ड रखने पर कोई ब्याज नहीं मिलता, जबकि एसजीबी हर साल 2.5% का पक्का ब्याज देता है। और सबसे बड़ी बात, मैच्योरिटी पर एसजीबी से होने वाला सारा का सारा मुनाफा पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। तो एसजीबी का जो ट्रिपल एडवांटेज है वो कमाल का है। पहला, सोने का दाम बढ़ने का पूरा फायदा मिलता है। दूसरा, हर साल 2.5% का फिक्स्ड इंटरेस्ट ऊपर से। और तीसरा, 8 साल बाद जब ये मैच्योर होता है तो पूरा प्रॉफिट 100% टैक्स फ्री। और क्योंकि ये भारत सरकार की गारंटी के साथ आता है तो इससे सेफ और कुछ नहीं। देखिए, सोने में निवेश के और भी स्मार्ट तरीके हैं, जैसे गोल्ड ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड। ईटीएफ ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं और डिजिटल गोल्ड से छोटी छोटी रकम से भी शुरुआत की जा सकती है। लेकिन अगर मकसद लंबा इन्वेस्टमेंट करना है तो एसजीबी इन सबसे बेहतर ऑप्शन बनकर उभरता है। अच्छा, अब इस चर्चा को एक लेवल और ऊपर लेकर चलते हैं। देखते हैं कि किसी के पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में सोने की सही जगह क्या है। क्या सोना और स्टॉक मार्केट एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हैं? अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत ही गहरी बात बताती है। डेटा कहता है कि लंबे समय में तो निफ्टी 50 ही जीता है, लेकिन जब भी बाजार में कोई बड़ा संकट आता है, जैसे 2020 में कोरोना के टाइम हुआ था, तब सोना चमकता है। वो आपके पोर्टफोलियो को एक तकिया देता है, उसे ज्यादा गिरने से बचाता है। तो यहाँ का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये कि सोना और स्टॉक्स एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। एक अच्छे पोर्टफोलियो में दोनों का होना जरूरी है। एक जो तेजी से ग्रोथ दे, जैसे कि स्टॉक्स, और दूसरा जो मुश्किल वक्त में स्थिरता दे, यानी कि सोना। तो फिर सवाल उठता है कि कितना सोना होना चाहिए? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, 10% का नियम। अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का लगभग 10% सोने में रखें और बाकी 90% स्टॉक और म्यूचुअल फंड जैसे ग्रोथ वाले एसेट्स में। ये 10% सोना असल में पूरे पोर्टफोलियो के लिए एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। तो चलिए अब तक की सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। हमें अपनी परंपरा का सम्मान करना है, लेकिन उसे आज के दौर के स्मार्ट तरीकों से अपनाना है। तो सोने को लेकर हमारी नई मॉडर्न स्ट्रैटेजी के 3 आसान से कदम हैं। पहला, सोने को पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस समझिए।
दूसरा, इन्वेस्टमेंट के लिए गहने खरीदने की गलती से बचिए ताकि उन छिपे हुए खर्चों से बचा जा सके। और तीसरा, अपने पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के जरिए सोने में लगाइए। तो कुल मिलाकर हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। दादी की सलाह गलत नहीं थी, सोना वाकई बुरे वक्त में काम आता है। बस फर्क इतना है कि आज हमारे पास उस सलाह को मानने के लिए पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और स्मार्ट तरीके मौजूद हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, जो सोना हमारे पास है, क्या वो हमारी असली संपत्ति है या फिर छुपी हुई लागतों का एक बोझ? अपने निवेश को एक बार फिर से इस नजरिए से देखिए और इस पर सोचिएगा जरूर।